संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मिहिर से करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुन ओ चतुर ओ सयाने, मनुष्य संसार में सबसे सयाना है तू। बड़ा पढ़ा लिखा है, पदाधिकारी है, नौकर चाकर आगे घूमते हैं, पैसे वाला है आज, कोठी बंगले वाला है आज। सुन ले, सुन ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, गुरु धारण कर लेना। नहीं धारण किया तो क्या बनेगा? निगुरा का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, नरक में जाएगा वो। बचाने वाला उसके साथ कोई नहीं जाने वाला। गुरु बिन माला को सटकावे, माला ले आया, मणका जबान का मंत्र ले लिया, मंत्र बोल रहा है, मन के सटका रहा है। मन चौं दिशा भ्रमित होके घूम रहा है, अंदर दाखिला लेने की विधि नहीं पता है। यम का दूत पकड़ेगा उसको, सजा देगा बड़ी भारी, छोड़ेगा नहीं वो। कह रहे वो हीरे जैसी सुंदर काया, बहुत सुंदर तन मिला है ये, देख लो तुम। हमारी शक्लें एक एक मनुष्य तन की सबकी अलग अलग है, मिलती नहीं है। सगे बहन भाइयों की भी नहीं मिलती है। सुंदर तो है। भजन बिना जन्म व्यर्थ गंवाया, पर वो भजन नहीं किया जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कैसे हो कल्याण, फिर कैसे कल्याण होगा इसका? अब की है प्रभु भजन करने की बारी। जीती बाजी तूने हारी, ये कैसे भाई?
जब जीत गए फिर हारी कैसे? जीतता था मनुष्य तन में आ गई आत्मा। 84 से जीत है इसकी, इसमें आ गई दुख कलेश कष्ट। 84 वाले इसको नहीं है। अब हारेगी ये, बाती तो मिल गई थी, मौका तो मिल गया था, अब हार जाएगी। पर वो भक्ति किए बिना फिर हार हो जाएगी इसकी। सुन ले धर कर ध्यान, ध्यान कर ले, तेरा ध्यान किधर है? गाड़ी आगे जा रही है, दुर्घटना घट जाएगी, मौत हो जाएगी। निगुरा होता कांधा, खूब करे संसार का धंधा। जी तुलना करेंगे भाई, पड़ोसी से बढ़िया मकान हम बनाएंगे, बाई से ऊंचा मकान हम बनाएंगे, उस पे तो साइकिल स्कूटरी है, लंबी कार लेके आएंगे। ये तुलना करता है। भक्तों से कर लेना, भक्ति मार्ग पे जाना है तो तुलना कर भक्तों से। संसारियों ने मर जाना है, महल खजाने छोड़ जाने यहीं पे, कर्जदार बन के निकलेंगे वो, तुलना उनसे नहीं होगी। सुनार है, काम करता सोने का, उस पे कोई काम सीख रहा है और सुनार बन जाएगा। एक लोहार का काम सीख रहा है, फिर लोहार बन जाएगा। सुनार में और लोहार में तो बहुत अंतर है। सुनार की एक डिब्बी में लाखों की चीज आ गई, सोने का बिस्कुट लाखों का है, उसका तो ट्रक भरा है सरिये का, लंबा चौड़ा ट्रक है, सरिया है 40 फुट लंबा, और वो कहता सुनार मेरी मुट्ठी में है, जितना तेरा कीमत का सामान ट्रक में भरा है इतने से फालतू मेरी मुट्ठी में माल है। कर्म कांड रूपी ट्रक भर लिया हमने, बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं की, तीर्थों की, बड़े कर्म कांड किए, लंबे लंबे हैं वो। और भक्ति सार शब्द की सत्य भक्ति छोटी सी कर ली, बहुत कीमती है वो साथ रहेगी। कह रहे वो अहंकार करता है संसारी, तुलना करता है। क्या तुलना है ये? जो चीज छूट जाएगी, साथ नहीं जाएगी, सुनना है सुन लो ध्यान से। एक बोला भाई साहब साथ में तो कुछ नहीं चलता। हाँ जी बिल्कुल नहीं चलता जी। अरबों खरबों का मालिक है वो, जो कहता हाँ जी बिल्कुल नहीं चलता जी। फिर भाई साहब 2 फुट प्लॉट मेरा तेरे साथ लगता है, 2 फुट तेरी जमीन में से मुझे दे दे, मेरा मकान बढ़िया बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से जीवन में एक प्लॉट खरीदा मैंने, 2 फुट तेने दे दूं? मैं पागल था, उम्र भर कमाया, अभी तो कह रहा कुछ साथ नहीं चलता, सब छूट जाएगा। कहता कहने की बात है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं कुछ भी। अब ले लो इस बात को, अब मौत पे आ जाओ, यमदूत आएंगे। अब वो कहेंगे चलो भाई जी मुझे छोड़ दो, थोड़ी बहुत ही कुछ रिश्वत ले लो भाई, वहां रिश्वत नहीं चलती, कुछ प्लॉट ले लो, जमीन ले लो। कह रहा वो जी ऐसे करो, आधी प्रॉपर्टी आप मेरी ले लो, मुझे छोड़ दो। 2 फुट नहीं दे पा रहा था, आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो लिया अब अपनी जान बचाने के लिए। वो बोले भाई ये कहाँ तेरी प्रॉपर्टी, कहाँ मेरी प्रॉपर्टी, तेरा दादा छोड़ गया, तेरा पिता छोड़ गया,
तेरी समझ में नहीं आई ये बात। अपनी बनाता बनाता चला गया, अपना तो परमात्मा है, उसको तूने अपना बनाया नहीं, गैरों को अपना बनाया, फिर धोखा तो खाएगा। गैर तो कभी किसी के हुए नहीं। आखिरी मार रहा है, वेदी गुरु के पास में जाके श्रद्धा भाव पूरा बना के ले लो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, समझ लो। आत्मा का दर्शन करना आत्म साक्षात करना कहलाता है, ये आत्मज्ञान है। परमात्मा का दर्शन करना परमात्मा का साक्षात्कार कहलाता है। अब सुनो, जिस बच्चे ने गाय को नहीं देखा उसको पता ही नहीं है गाय कैसी है। जिसने आत्मा को देखा ही नहीं है वो आत्मा के बारे में क्या बताएगा। आत्मा अंदर बैठी है, परमात्मा अंदर बैठा है, मिलना तो उसने उससे है, बीच में तो कुछ नहीं आता। गुरु का नुक्ता आएगा, गुरु क्या दे देगा, शीशा। ले भाई आईना, अपना चेहरा देख ले। अपना चेहरा हम ही तो देख रहे हैं। आईना क्या, नुक्ता। गुरु क्या देगा, नुक्ता देगा। हमारी छुपी हुई चीज को प्रकट करके दे देगा। हमारे अंदर है वो हमारे साथ चलेगी। अंडा मीट नहीं छूना, ये पाप कर्म है, ये नहीं छूने। बाकी क्या है, गृहस्थ में रहो, जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना, घर नहीं बदलना। अपने ही घर में रहते हुए, अपने ही गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए भेद जान के भक्ति कर लो, फिर जन्म जीत के जाएं, फिर हार नहीं होगी। अगर प्रभु भक्ति नहीं करी तो हार होगी भाई। जीत करवाने वाला वहां कोई आने वाला नहीं होगा। परिवार के सदस्य पीछे छूट जाएंगे। अगर बार बार दिखाई दे गया सपने परिवार वालों को, भूत खानी में समझ के बंधवा देंगे, चोटे वाले के, चिमटे वाले के जाके बंधवा देंगे वहां। वो भी अपने नहीं है। कौन हमारा है, परमात्मा। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना न कभी बन सकता। हम अपने को भुला के परायों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बने हुए हैं। एक दोस्त बनाया, एक दोस्त ने 20 वर्ष दोस्ती चली, कारोबार चला, जोड़ी होगी शहर में। यह है धर्मवीर की जोड़ी। धर्मवीर की जोड़ी, एक धर्म था एक वीर था। कारोबार में किसी बात पे लेन देन में, शंका में, विश्वासघात के चक्कर में झगड़ा हो गया, दोस्ती टूट गई। और सुन लो, जितनी गहराई तक दोस्ती थी उतनी गहराई तक दुश्मनी बनेगी उनमें। ये सुन लो, एक्शन का रिएक्शन होगा पूरा। थोड़ी थोड़ी जान पहचान थी, छोटी सी बात पे खास नहीं होगी, कोई खास बात नहीं। हमारा क्या लगता था, कोई बात नहीं। वहां लगता है भाई, वहां दोस्त हमारा गहरा है। जितनी गहरी दोस्ती थी उतनी गहरी दुश्मनी बनती वहां पे। न दोस्त अपना बन पाया, सगे भाई, बाप की हाजिरी में बंटवारा। ये दुकान बढ़िया अगले पासे की मुझे दे दे, पिछला प्लॉट इसको दे दे, खेत की जमीन बढ़िया इसको, घटिया इसको, झगड़ा। बाप ने दिया है, माँ बाप ने दिया है बच्चों को,
और बंटवारे में झगड़ा करते करते मां बाप को गाली देने लग गए। मां बाप पे आरोप लगा दिए, इन्होंने झगड़ा करवाया है। क्यों करवाया है? दे दिया। अगर कर्जा दे देते ना 20 लाख रुपये चारों पुत्रों को, फिर कोई झगड़ा नहीं था। बाप दे रहा है फिर भी झगड़ा कर रहे उसके साथ। अरे ले लो, पैर पकड़ के ले लो, जो मिलता है वो ले लो। लेकिन झगड़ा होगा, फिर भाइयों में झगड़ा क्यों? फिर माँ बाप में, बेटा बेटी में झगड़ा किस बात का? ये स्वार्थों के नाते हैं भाई, ये सथाई नहीं है। स्वार्थ टकराते हैं, नाते टूट जाते हैं। हमारा एक पक्का नाता है आत्मा के परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ। बस उसको जोड़ लो, टूटा तो पड़ा है, जोड़ लोगे तो सुख दे देगा हमें, अपने देश में ले जाएगा, मुक्ति धाम ले जाएगा, जन्म मनुष्य का सफल हो जाएगा। तन तो मिला इसीलिए, बाकी कर्म तो पेट के लिए कर रहा है ये। फिर संतों ने नहीं कहा कि वैरागी बन जा, गृहस्थाश्रम को छोड़ दे, नहीं कहा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते भाई नंबर 1 पे प्रभु भजन है, नंबर 2 पे संसार का धंधा, पेट का है। दोनों कर लो, फिर जीवन सफल करके जाए भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है। आजाद हैं हम सभी, कर्म करने में आजाद हैं, फल के लिए आजाद नहीं है। तो ये आज की सत्संग चर्चा का पड़ाव रहा, यहाँ इसको विराम देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।